हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी को मैं हूं शिव और आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस परीक्षा 2023 के लिए जीके जीएस का फ्रेंड्स 10वां प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा कि आपके एसएससी एमटीएस का एग्जाम 1 से लेकर के 29 सितंबर तक आयोजित होने वाला है और आपके एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो गए हैं। तो कुछ ही दिनों में आपके एग्जाम फ्रेंड्स स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए फ्रेंड्स आप लोग डेली प्रैक्टिस करते जाइएगा। बिल्कुल जिस टाइप के क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में फ्रेंड्स पूछे गए थे उस टाइप के क्वेश्चन को आपको डेली प्रैक्टिस कराया जा रहा है। अगर फ्रेंड्स आप डेली प्रैक्टिस करते जाएंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके यहीं से एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि हमने आपके पिछले एग्जाम का पूरा एनालिसिस कराया था। जिस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछे गए थे बिल्कुल उस टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर जो भी कैंडिडेट 25 में से सही 15 क्वेश्चन का आंसर बता सकता है तो समझ जाइएगा फ्रेंड्स कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो आप लोग फ्रेंड्स अपने जो है तैयारी का आकलन कीजिएगा कि आप 25 में से कितने क्वेश्चन का आंसर बता पा रहे हैं। अगर आप इसी तरह से जीके जीएस की डेली आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, जहां आपको फ्रेंड्स रोज सुबह 10 बजे आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस कराया जाता रहेगा। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन इसमें है कि उपराष्ट्रपति के प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। अब इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। आपको फ्रेंड्स बता दें, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का जो पद है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल सही होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति के प्रावधान को जो है अपने संविधान में लिया गया है। इसको फ्रेंड्स याद रखिएगा, डायरेक्ट इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है। अब आप लोग बताइएगा अगर आपको पता है कि रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है। आपको बता दें फ्रेंड्स, रण उत्सव गुजरात के कच्छ का एक शानदार त्यौहार है। इसका जो राइट आंसर होगा गुजरात, बिल्कुल सही होगा। जो भी कैंडिडेट गुजरात आंसर दिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अब बताइएगा कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो नदी कौन सी है, आपको नदी का नाम बताना है। इसको आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो याद कर लेना, जोग प्रपात जो है फ्रेंड्स कर्नाटक में शरावती नदी पर है। यह 4 छोटे छोटे प्रपातों में जैसे राजा राकेट, रोरर और रानी से मिलकर बना है। तो इतना याद रखिएगा, जोग जलप्रपात किस राज्य में है, कर्नाटक में। किस नदी पर स्थित है, शरावती नदी पर स्थित है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन आंसर बताइएगा कि टिप्पणी किस राज्य का नृत्य है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके नृत्य से ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको नृत्य से इसमें ज़्यादा क्वेश्चन रखा गया है। नृत्य वाले क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में नृत्य से ही देखने को मिलेगा। तो आंसर बताइएगा कि टिप्पणी किस राज्य का लोक नृत्य है। अब कौन सा राज्य है आप लोग बताइएगा, टिप्पणी किस राज्य का नृत्य है। तो आपको बता दें, टिप्पणी जो है फ्रेंड्स गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसका उद्भव गुजरात में सौराष्ट्र के चोरवाड़ से हुआ है। इस नृत्य का निर्माण चोरवाड़ की कोली महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो बस आप लोग इतना याद रखना, टिप्पणी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो टिप्पणी जो है गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, किस शहर को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस शहर को भारत का जो है डेट्रॉइट कहा जाता है। तो चेन्नई को कहा जाता है। तो याद कर लेना फ्रेंड्स, चेन्नई शहर को भारत का डेट्रॉइट शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि श्रीलंका के लोक नृत्य कौन सा है। तो देखिए श्रीलंका का भी लोक नृत्य आपका पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, कांडियन फ्रेंड्स जो है वो श्रीलंका का एक नृत्य रूप है। तो याद रखना, कांडियन कहाँ का लोक नृत्य है, श्रीलंका का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन आपका है कि हरिसेन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, बुक एंड राइटर से भी आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो बुक एंड राइटर के आप लोग सभी क्वेश्चन को पढ़िएगा। 100% आपके एग्जाम में 1 क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा हर एक शिफ्ट में। तो अगर पूछा जाए हरिसेन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, अब आप लोग बताइएगा। अगर नहीं पता है तो ध्यान से समझिएगा। हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा में प्रशस्ति की रचना की। वह गुप्त राजा चंद्रगुप्त के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। उनकी प्रशस्ति प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति थी, जो समुद्रगुप्त को एक महान योद्धा के रूप में वर्णित करती है। तो कौन सी है फ्रेंड्स उसकी प्रशस्ति की रचना, उन्होंने किसकी रचना की थी, प्रशस्ति की रचना की थी।
साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता दें, अगर आप लोग एसएससी एमटीएस के लिए बुक लेना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की फ्रेंड्स बुक आ गई है, जिसमें आपके फ्रेंड्स चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन को दिया गया है। जैसे आपका फ्रेंड्स रीजनिंग है, मैथ है, जीके जीएस है, इंग्लिश है, इन सभी सब्जेक्ट को मिलाकर के कुल 2150 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। साथ में आपको 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। इसके अलावा 8 सोल्व्ड पेपर भी देखने को मिलता है। यानी फ्रेंड्स जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल उस टाइप के क्वेश्चन इस जो है बुक में भी दिया गया है। इसमें फ्रेंड्स आप जो है क्वेश्चन का आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के साथ साथ में फ्रेंड्स इसमें जो है सभी क्वेश्चन का सलूशन भी लास्ट में दिया गया है। यहाँ पर आप सभी अपने क्वेश्चन का जो है सलूशन देख सकते हैं। साथियों, इस बुक के साथ साथ आपको एसएससी एमटीएस का चक्षु प्रकाशन का एसटीडी गाइड भी अवेलेबल है। अगर आप इन सभी बुक को लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अमेजन और फ्लिपकार्ट का लिंक दिया गया है। घर बैठे आप आसानी से इन सभी बुक को परचेस कर सकते हैं। साथ ही में आप फ्रेंड्स इसे नियर बाई स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स चक्षु पब्लिकेशन की। अगला क्वेश्चन आपका है कि 2022 में कुश्ती चैंपियनशिप किसने जीता था। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं 2022 में कुश्ती चैंपियनशिप किसने जीता, तो सरिता मोर ने जीता था। तो सरिता मोर जो है कितने भार वर्ग से संबंधित है, 59 किग्रा भार वर्ग, और संगीता फोगाट 62 किग्रा भार वर्ग से संबंधित है। तो 2022 में कुश्ती में अगर बात किया जाए चैंपियनशिप किसने जीता था, सरिता मोर और संगीता फोगाट ने जीता था। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि 2022 में बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सी जोड़ी जीती थी। तो देखिए 2022 में बैडमिंटन चैंपियनशिप में अगर बात करें कौन सी जोड़ी जीती थी, चिराग जो है फ्रेंड्स चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी विश्व बैडमिंटन चैंपियन की पुरुष युगल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी थी। कौन कौन सी जोड़ी थी, चिराग शेट्टी की और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जो है जोड़ी थी, जो विश्व बैडमिंटन चैंपियंस के पुरुष एकल स्पर्धा में जो है फ्रेंड्स ये जोड़ी जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, 1928 से 1980 तक भारत ने हॉकी में कितने स्वर्ण पदक जीते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस स्टार मार्क कर लीजिए। इस क्वेश्चन को आपके एग्जाम में आने की ढेर सारी संभावना है, याद करना। 1928 से 1980 तक भारत ने हॉकी में कितने स्वर्ण पदक जीते थे। तो फ्रेंड्स याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम ने कुल 8 गोल्ड मेडल जीते थे, जिनमें आपका 6 लगातार 1928 से 1956 तक था। इसके बाद टीम ने 2 गोल्ड मेडल साल 1964 और टोक्यो मॉस्को 1980 में जीते थे। तो 1928 से 1980 तक अगर आप पूरा टोटल करके देखेंगे तो 8 गोल्ड मेडल भारत ने जीता था। अगला क्वेश्चन आपका है कि कर्नाटक संगीत की रानी किसे कहा जाता है। तो याद करना फ्रेंड्स, कर्नाटक संगीत की रानी पूछा जाए तो MS सुब्बुलक्ष्मी को कहा जाता है। तो कर्नाटक संगीत की रानी MS सुब्बुलक्ष्मी हैं। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए कितने रुपए की मासिक सहायता योजना का शुभारंभ किया है। तो देखिए करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखना। अगर पूछा जाए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए कितने रुपए की मासिक सहायता योजना का शुभारंभ किया, तो तमिलनाडु की स्टालिन सरकार राज्य की 1 करोड़ गृहिणियों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ता उनके बैंक खातों में डालेगी। तो कितने रुपए डालने की जो है घोषणा की थी, 1000 रुपये। अगला क्वेश्चन है कि CH3OH में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो CH3OH में अगर हम देखें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, तो इथेनॉल के एक अणु में 6 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। तो 6 हाइड्रोजन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो गुलाबो सपेरा की बात करें, यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। गुलाबो सपेरा किस राज्य का जो है नृत्य शैली है। तो गालबेलिया नृत्य भारत के राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है। इसे सपेरा नृत्य या फिर स्नेक चार्मर डांस जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली से संबंधित है, कालबेलिया नृत्य से। तो कालबेलिया नृत्य भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, तो राजस्थान का लोक नृत्य है। तो इस तरीके से आप लोग दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगर पूछा जाए सपेरा नृत्य या फिर स्नेक चार्मर डांस किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान से है। किस नृत्य से है, तो कालबेलिया नृत्य से है। अगला क्वेश्चन है कि लोई नागाई त्योहार किस राज्य से संबंधित है। तो अब इसका आंसर बताइएगा, लोई नागाई त्योहार किस राज्य से संबंधित है। नहीं पता है तो ध्यान से समझिएगा। लोई नागाई या फिर नी नागा जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला बीज बोने वाला त्यौहार है। यह भारत के मणिपुर राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स मणिपुर बिल्कुल सही होगा। लोई नागाई जो है वो नी नागा जनजातियों द्वारा मणिपुर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुमकुम मोहंती किस नृत्य से संबंधित हैं। तो कुमकुम मोहंती की बात करें तो कुमकुम मोहंती एक विश्व प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना है। कुमकुम मोहंती को 1994 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
तो नृत्य पूछा गया है किस नृत्य से संबंधित है, तो ओडिसी नृत्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 1811 में किस वैज्ञानिक ने ताप दाब और आयतन का नियम दिया था। तो आप सबको पता होगा ताप दाब और आयतन का नियम फ्रेंड जो है आवोगाद्रो का नियम सन 1811 में आवोगाद्रो ने प्रस्तावित किया कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो किसने दिया था, एवोगाड्रो ने दिया था। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में हैं। तो ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, सभी क्वेश्चन को ध्यान रखना। भारत के संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दर्ज हैं। तो किस भाग में है, तो भाग 4 इसका आंसर होगा। अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जयमल और पत्ता किस किले को बचाने के लिए अकबर के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो जयमल और पत्ता की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, किस किले को बचाने के लिए अकबर के विरुद्ध संघर्ष किया था, तो जयमल और पत्ता ने उस समय के दौरान अपने चित्तौड़ किले को बचाव किया था जब मुगलों ने इस किले पर हमला किया था और युद्ध में जयमल और पट्टा ने साहस और वीरता का प्रदर्शन करते हुए अपने प्राणों का बलिदान किया था। तो किस किले को बचाने के लिए, तो याद रखना चित्तौड़ किले को बचाने के लिए जयमल और पट्टा ने अकबर से जो है संघर्ष किया था। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक किसने जीता है। तो याद रखना आईएसएसएफ विश्व कप जो है एला वेनिल वलारीवन के नेतृत्व में भारतीय महिलाओं ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण जीता था। किसके नेतृत्व में, तो एला वेनिल वलारीवन के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आपका बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि M1, M2, M3 और M4 मिलकर क्या शो करते हैं, या फिर M1, M2, M3, M4 क्या हैं। तो ध्यान से समझ लीजिएगा। M1 फ्रेंड जो है मुद्रा आपूर्ति का सबसे तरल उपाय है। भारत में मुद्रा आपूर्ति के 4 मानदंडों के संबंध में अर्थात M1, M2, M3, M4 जो है, इसमें M3 को व्यापक मुद्रा के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें तरल और सावधि जमा दोनों शामिल हैं, जिससे यह मुद्रा की एक व्यापक श्रेणी बन जाती है। तो M1, M2, M3, M4 क्या है, ये सभी फ्रेंड्स मुद्रा व्यापक की एक श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि KKR IPL टीम के ओनर कौन है। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके IPL खेल से ज़्यादा पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। हाल ही में जो है इस बार कौन सी IPL टीम फाइनल जीती थी, कौन सी उप विजेता थी, फाइनल जो है मैच कहाँ हुआ था, जो है फाइनल मैच जो है उस टीम के जो है ओनर कौन थे, उस टीम के कप्तान कौन थे, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो याद रख लेना फ्रेंड्स, KKR अगर पूछा जाए जैसे KKR IPL टीम के ओनर कौन है, तो ध्यान रखना कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान, जूही चावला और जय मेहता हैं। तो शाहरुख खान, जूही चावला, जय मेहता में से जो भी आपके ऑप्शन दिखें वो आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 2022 चेस चैंपियन का विजेता कौन है। तो देखिए 2022 का चेस चैंपियन पूछा गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को जो है चेसवेल सैनवे फेरमेंट्रा ओपन 2022 शतरंज टूर्नामेंट चैंपियन का नाम दिया गया है। तो 2022 चेस चैंपियन का विजेता कौन है, तो फ्रेंड्स आप सबको पता होगा डी गुकेश हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किस प्रकृति को दर्शाता है। तो आपको फ्रेंड्स पता होगा जब कोई पदार्थ किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है तो इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस क्रिया में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जो है फ्रेंड्स प्रकाश विद्युत प्रभाव से जो भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उसे प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस समय गवर्नर कौन था। तो वर्नाकुलर पूछा गया है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम के समय गवर्नर कौन था। तो याद कर लेना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में 1876 से 1880 में पारित हुआ था। तो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम के समय गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड लीटन था। तो लॉर्ड लीटन इसका फिर से बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस यहीं तक। हमने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 25 में से ऑलरेडी आपके कितने क्वेश्चन का आंसर पता था। अगर जो भी कैंडिडेट 15+ क्वेश्चन को सही किए होंगे समझ जाइएगा कि आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस यहीं तक। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो एक बार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और इसी तरह से अगर आप डेली जीके जीएस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, जहां आपको रोज सुबह 10 बजे इसी तरीके से प्रैक्टिस कराया जाता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत।